बाबर यहां से चला और यहां पहुंचा फतेहपुर सीकरी। कहां पड़ता है फतेहपुर सीकरी? यूपी में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। अब क्या हुआ, बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया था। कारण यह था कि बाबर ये कह के आया था कि भी अपने को लूटपाट मचानी है, वापस आ जाएंगे, और बाबर ने प्लान बना लिया था यहीं रहने का। सैनिकों ने मना कर दिया था। अब इतने में क्या हुआ, बयाना से भागे हुए सैनिक जो थे ना, जिन्होंने राणा सांगा से लड़ते हुए भागे थे यहां से, वो भी पहुंच गए फतेहपुर सीकरी। माहौल पूरा हुई, ए तो मना कर रखियो, ए आगे और बोले यार को जो काम है बांगो तो भयंकर तरीकों कुटे मार काट मचा है, मतलब डरा दिया बान और डरेड़ा है। एक के बाबर को एक ज्योतिषी हो और सागे बन घोषणा कर दी, बोले बाबर तो युद्ध हारेगो। लेकिन सोचो बाबर फिर भी डटे रहे हो, सारी सेना मना, बाबर आयो। बाबर ने इतना अच्छा नेतृत्व किया था सेनापति के रूप में, कोई नहीं कर सकता ऐसा नेतृत्व। बाबर आगे बोले देखो भी आ स्थिति आ रही है, मैं संगो लड़न जा रही हूं, थे सारा मना कर दिया, सिर्फ एक बार तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बोल सा हिम्मत दिखाई बयाना युद्ध में, हिम्मत सुजारा की है, मारो बिल्कुल ही प्लान को नहीं से अपने पाछा चालो। अन कहो रे देखो फिर कुछ टोटका अपना रहे सैनिकां तैयार करने खातर, मैं आज के बाद में दारू कौन पीऊं, ना पी तो ना पी, मारे की फर्क पड़े इन चीजों। बोल देखो एक तमगा कर ला गया कर तो पहले मुसलमाना पर, व्यापारी कर था। बोल मैं आज बाद में मुसलमानों से तमगा कर नहीं लूंगा। बोल देख मैं तो रांगा को नहीं, मार बाऊ तो कर ले या ना ले, क्या फर्क पड़े। फिर नटिया। अब बाबर का अंतिम हथियार समझ में आ गई का कौन चले काम। आज तक मैंने जितने भी गुनाह किए मैं सबसे माफी मांगता हूं, इस्लामी नियम के खिलाफ मैंने जो भी काम किए सबके लिए माफी मांगता हूं। आज से मैं शराब छोड़ता हूं, ये सारे बर्तन मैं फकीरों में बंटवाता हूं। मैं अगर ये युद्ध जीता मैं तो आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, तमगा कर खत्म कर दूंगा मैं आज के बाद। जिल्लत की जिंदगी जीने से यहां से बाज के अगर जिल्लत की जिंदगी जियोगे उससे तो अच्छा है मर जाते हैं। मैं खुदा को साक्षी मान के अगर मुझे जिताएगा तो खुदा जिताएगा, अगर हारेंगे हम, अगर मैं हारा तो खुदा के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा मैं। लेकिन मैं इस युद्ध को जिहाद घोषित करता हूं, ये अंतिम हथियार। सारे के सारे तैयार हो गए जिहाद नाम लेते ही। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। अगर युद्ध में मारे गए तो सारे शहीद कहलाओगे, अगर जिंदा रहे तो सारे गाजी कहलाओगे। और यहां बाबर ने भी कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। यह ध्यान रखना, बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद घोषित किया था। अब जो आगे आएगा बयाना नहीं है, बयाना हो चुका है, अब आगे आएगा युद्ध। यहां से सैनिकों को तैयार किया है उसने फतेहपुर सीकरी से। अब पहुंचते हैं, यहां बना देता हूं मैदान में। वहां से फतेहपुर सीकरी से सारे सैनिक तैयार और बाबर पहुंच गया खानवा के मैदान में। ये लो जी खानवा। यहां से क्या हुआ, यह भी हार का एक कारण बताया जाता है सांगा का। सांगा यहां से सीधे बयाना से सीधा नहीं पहुंचा था खानवा मैदान में। यह युद्ध हुआ था 16 फरवरी को और खानवा का हुआ था 17 मार्च को, यानी कितना टाइम लग गया बीच में। अगर सांगा यहां से सीधे बयाना जीते, अगर फतेहपुर सीकरी पहुंच के अगर सीधा आक्रमण कर देता तो सैनिकों को मौका ही नहीं मिलता, डरे हुए सैनिक थे, तुरंत हार जाते ही। लेकिन यहां एक महीने क्या हुआ, ये एक और गांव था, उस गांव से घूम के आया था। उसने क्या सोचा कि इधर बाबर को जो इधर से सहायता पहुंच रही थी ना खाने वगैरह की, वो रोकने के लिए, और सांगा ने 1 महीना बीच में खराब कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ, ये बाबर पहले ही पहुंच गया खानवा मैदान में। पूरी व्यवस्था जो चाली इसने, सैनिक लगा दिए पूरे के पूरे। पूरा संचालन कर रहा क्यों नहीं तो, फिर लगा दिए उसने तोप। पीछे खड़ा हो गया बाबर। बाबर के दाहिनी तरफ था उसका बेटा हुमायूं, और यहां था मेहंदी ख्वाजा। बाबर कहां खड़ा है? पीछे पीछे। अपने वाले में देखो क्या होता था, सांगा को टाइम ही नहीं मिला था व्यवस्था जाने के लिए। जैसे ही पहुंचते आक्रमण कर दिया था इसने। सांगा पहुंचा, आगे आगे सांगा ही था।
हाथी के ऊपर सांगा था। इसके बाद में सैनिक थे सारे। ये एक अपनी कमी थी। राजा को कभी युद्ध में आगे नहीं रहना चाहिए। ये देखो कहां खड़ा है, पूरा नेतृत्व तो इसने किया था। सारे सैनिकों के पास घूम के सबका हौसला अफजाई, शाबाशी देनी, कहीं प्रमोशन करना, इन तरीकों को। इन पतों भी महत्वपूर्ण युद्ध है ये, क्योंकि इसने अपने जीवन का काला दाग बताया था इस युद्ध को, खानवा युद्ध को। सोचो, मात्र 20,000 बताए जाते, 15 से 20,000, अधिकतम 20,000 सेना थी इसके पास। इन सैनिकों को और बाबर को पता था अगर युद्ध हार गए, अपरलान तो पता अगर हार गया तो आप अपने घर ही यहां उसके बाजेड़ा बच भी जावा। लेकिन इसे पता था कि भाग ही नहीं सकते, अपना मुल्क बहुत दूर है। इसका मतलब इसके लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। सुबह 9 बजे युद्ध शुरू। विजय के 2 कारण थे। यहां पे एक सेना एक्स्ट्रा रख रखी थी बाबर ने, एक यहां रख रखी थी। यह है तुलगमा पद्धति। ये रिजर्व सेना है, काम में नहीं ली इसने। जैसे इसके पास 20,000 सेना थी, 15,000 युद्ध में उतार दी, 2,500 मान लो साइड में छोड़ दी उसने, काम में नहीं ली इसको। इधर पूरी की पूरी सेना उतार दी सांगा ने। अब देखो, मतलब अपने भारत वाले तोप का नाम ही नहीं जानते थे। सांगा ने कहो भी हो, बोले और तो ठीक है कोई बात को नहीं, लेकिन बीकन एक आग उगड़ना रो एक हथियार है, बिंगो के करा, मतलब आपा नाम ही कौन बेरो, तोप नाम है। जीतने का मेन कारण तोप खाना ही था, बंदूक और तोप थी। अब सोचो, बंदूक और तोप के सामने तलवार और भाला कितनी देर काम करेगा। जब मेरे कने एक ढंगी बंदूक थे, तलवार ले खड़िया रो बुलाई मेरे सामने, क्यों? अगर आओगा तो अगर मैं मारे भी गए तो थानादान सल्टा दूंगा एक लोग। क्यों? आई बात थी, मैन यही बात थी। सांगा के पास सेना ज्यादा थी, इससे ज्यादा सेना थी। अब अलग अलग, बाबर खुद तो बाबर नाम तो आके सांगा 2 लाख ही, लेकिन 2 लाख नहीं थी। इसकी लगभग 40,000 बताई जाती है, इसकी लगभग 20,000, लगभग है, अलग अलग इतिहासकार कोई की था। लेकिन बाबर की सेना कम थी, ये है मैन इसकी विजय का कारण, बस तोप ही था। अब वहां क्या, सेना दोनों आमने सामने, कुछ देर युद्ध चला, सांगा के कई सेनापति मारे गए। इस स्थिति को बांपते हुए क्या हुआ, सांगा स्वयं युद्ध में कूद गया। बाबर सिर्फ निरीक्षण कर रहा था, आदेश दे रहा था, युद्ध में नहीं कूदा था बाबर। अब क्या हुआ, पूरे सैनिक यहां अंदर आ गए, तोप के सामने सीधा चालनो। हाँ, अभी बड़ी बात है, एक तोप के सामने सीधा चाल रहे, आंख मीच के। अब देखो तोप के सामने कितना डटेगी सेना। अब क्या, सांगा स्वयं मैदान में कूद गया सांगा। अब क्या, सेना आगा आ गई, आता ही बाबर आदेश दे दियो अन। आ सेना क्या करती, रिजर्व सेना अब पीछे वार करती। दोनों साइडों घेरीज गया, दोनों साइडों घेरीज गया। इली साइड में है, पीछे और घेर दी सेना। आई रिजर्व सेना, तुलगमा पद्धति। अब जे सांगा चारों ओर घेरे गयो, सांगा ने आदेश दियो इंगा जका सेनापति और कराना जी चारों ओर गिर चुकिया हो, अब बाहर निकलो। सांगा भी बाहर निकलो, क्योंकि इतना शक्तिशाली शासक, मतलब सांगो युद्ध के लिए जट सेनाओं काम चाल जातो नहीं, बट सांगो खुद युद्ध करने जातो। युद्ध के लिए इतना उत्साहित था ये सांगा। तो बारह तो निकलना ही कोने। इतने में क्या, सांगा के आगे तीर लगा, लगते ही सांगा नीचे गिरते ही ये घायल हो गया। आसपास के सेनापति आए, अब स्थिति बड़ी विकट है, चारों ओर युद्ध चल रहा है। राणा जी घायल हो गए। राजा घायल होने का मतलब ये मानो सेना बिखरेगी। अब तुरंत निर्णय लेना था। वहां था एक जाला अज्जा, मैं कहो जाला अज्जा ने जल्दी से राज चिन्ह धारण करो, हाथी के ऊपर बैठ। अगर हाथी पे अगर नहीं दिखा सैनिकों को, अगर राणा नहीं दिखा तो सैनिक भाग जाएंगे यहां से। अब जाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण किया था, यह ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का धारण किसने किया था? जाला बिद्दा ने। और सांगा का धारण किसने किया था? अज्जा ने। क्योंकि थे सोचता होगा पहचाना है कोनीर, पहचान या कोनी का राजा देखेड़ो ही कोनी होतो कि आज मल्टीमीडिया युग है। मल्टीमीडिया युग में क्या है, मोदी की कौन देखेड़ो, आमने सामने देखेड़ो, कौन देखेड़ो, चलो मोदी देखेड़ो, ट्रंप देखेड़ो, लेकिन आप पहचाना क्यों? मल्टीमीडिया युग है। बी टेम
खुद सैनिक भी कई वो राजा देखेड़ो को नहीं होता, बस राजा की पहचान एक ही होती, मुकुटी होया करतो या फिर स्पेशल हाथी घोड़ो। तारानगर थानेदार थारो कौन देखेड़ो नहीं, थाने के अंदर जाता ही थे पहचान जाओगा, क्योंकि बिंग एक स्पेशल ड्रेस हुए, 3 स्टार लागेड़ा हुआ, स्पेशल कुर्सी हुए, स्पेशल ड्रेस हुए, बस आई पहचान होती राजा की। तो जाला जान के करो, राज चिन्ह धारण करो, हाथी पर बिठा दियो। लेकिन थोड़ी देर में सूचना मिल गई सारान का, राणा जी घायल हो गया। अब क्या हो, राणा जी ने कुछ सैनिका जका मालदेव हो, अखेराज हो, सिरोयारो, पृथ्वीराज हो, जयपुर ए ले गया आया बसवा। बसवा गट पड़े दोसा संगा को होश आया था यहां बसवा में। जैसे होश आया पूछा 20 और कटे, तो इसने कहा राणा जी युद्ध हार गया, सब मारा गया। तब विश्वास करने वाले ऐसा नहीं हो सकता, बोल नहीं राणा जी थारो आदेश हुए, हुक्म हुए तो चित्तौड़गढ़ चला। तब इसने कहा था नहीं, जब तक मैं बाबर को हार का बदला नहीं लूंगा मैं चित्तौड़गढ़ नहीं जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा ले ली थी यहाँ इसने, और इसने आदेश दिया था कि वापस सेना को इकट्ठी करो। इतने में इसको सूचना मिलती है कि बाबर युद्ध जीतने के बाद चंदेरी जा रहा है, क्योंकि चंदेरियों मेदिनी राय हेल्प करी सांगा की युद्ध में, और चंदेरी मेदिनी राय ने हरान जा रहे है बाबर। ये यहां से चला था मेदिनी राय की सहायता करने के लिए बसवा से, और कालपी में इसकी मृत्यु हो गई सांगा की। क्यों 80 घाव हा, पूरी तरीके घायल हो चुके हो, और इन वजह कालपी के अंदर सांगा की क्या हो गई थी। वापस उसको लाया गया मांडलगढ़, और यहीं इसका क्या किया गया था, दाग संस्कार। इति ही समाप्ति ही।